अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ को हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों की कमाई में, आप लोगों के काम में और आप लोगों के रिस्क में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज के व्लॉग में जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही मज़ेदार है और वो है पंजीरी के हवाले से, और जिसका नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है। मुझे कमेंट करके इनबॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आप लोगों को भी पंजीरी खाना पसंद है और आप पंजीरी के शौकीन हैं उसी तरह जैसे कि मैं। तो हुआ कुछ इस तरह के मुझे बनानी थी पंजीरी, लेकिन पेंडिंग हो गई और क्योंकि इसके काफ़ी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। मैंने काफ़ी सारे मेवाजात तो ख़रीद लिए थे, लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे वो मुझे लेने जाना था। और घर वाले भी बार बार कह रहे थे कि सर्दियों की आमद आमद है तो तुमने पंजीरी क्यों नहीं बनाई। तो उसके लिए जो है आज मैंने हकीम की शॉप पर जो है विज़िट किया है और वो यहाँ पर पास ही है हमारे घर के। तो वहाँ से जो है मैंने इंग्रेडिएंट्स परचेज़ किए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये है जनाब जौहर जो शानदार। तो ये मत कहिएगा कि ये जी पंजीरी का इंग्रेडिएंट है, ये बिल्कुल भी जो है पंजीरी का इंग्रेडिएंट नहीं है। ये है मेरी छोटी सिस्टर की बीमारी का इंग्रेडिएंट। तो कुछ इस तरह है पंजीरी की, तो खैर हम लोग बात करेंगे बाद में। तो वहाँ पे जब मैं ये सामान परचेज़ कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी जौहर जोशानदे पर। मुझे याद आया कि हमें इतने दिनों से जो है बाज़ार निकलना पड़ रहा है और वो मौसम की गर्माइश और ठंडक से जो है तबीयत ख़राब हो रही है कि कुछ जगहों पर जो है थोड़ी सी गर्मी है और शाम के वक्त हल्की खुनकी और ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो वो ठंडे गर्म की वजह से, और पानी भी जो है जब ताज़ा आता है तो ठीक होता है और जब रात का टाइम होता है तो ठंडा हो जाता है। तो वो तबीयत अजीब सी हो रही है और मेरी सिस्टर चूँकि सेंसिटिव है, ठीक है, तो वो एकदम से हो जाती हैं बीमार। तो उसके लिए ये मैं लेकर आई हूँ जौहर जोशान का। तो वहाँ पे जी शॉप पर 3 किस्म के जौहर जोशान देते, तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो चूँकि ग्लासेस नहीं लगाई हुई थी तो वहाँ से शॉपकीपर से मैंने पूछा, मैंने कहा कौन सा जोशान दे। कहते ये चॉकलेट वाला है और ये शुगर फ्री है और ये हर्बल है। तो मैंने कहा कौन सा बेस्ट है। कहता है सारे ही बेस्ट है। मैंने कहता चॉकलेट वाले ले लीजिए। मैंने कहा नहीं चॉकलेट तो नहीं चाहिए। कहता है फिर शुगर फ्री ले लीजिए। मैंने कहा शुगर की भी ऐसा जो फ्री नहीं। कहता फिर यही ले लीजिए। सो ये जो है सिस्टर के लिए मैंने परचेज़ किया है जौहर जोशानदा। और उनके कभी उसको जो है गले की खराश हल्का सा बुखार फ्लू हो तो वो जी जोशानदा यूज़ कर ले और तबीयत ज़्यादा ना बिगड़े और इससे संभल जाए। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो जो मेरे फादर थे वो जो बीमार होते थे तो वो जौहर जोशानदा यूज़ करते थे। और उस ज़माने में जो जौहर जोशानदा है वो साबुत आया करता था, वो जड़ी बूटियाँ होती थी। तो वो मम्मा जो है पका के उसका अर्क निकालती थी और फिर वो छान के पापा को देती थी। तो अब जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी है और ये सॉल्यूबल मटेरियल में इन्होंने कर दिया है और इसमें जो है तकरीबन जड़ी बूटियाँ वही हैं। तो ये आमतौर पर नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश, खांसी और अगर टेम्परेचर हो रहा है तो ये उसके लिए मुफीद है। तो ये हमने लिया है जौहर जोशानदा। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने लिया जौ का दलिया। अब जनाब जी जौ का दलिया ये भी बिल्कुल भी पंजीरी के लिए नहीं है। ये तो वहाँ पर मुझे याद दिला दिया था छोटी सिस्टर ने कि हम लोगों ने काफ़ी अरसे से जो है ओट मील नहीं खाया है, तो ओट मील ले लो। क्योंकि लास्ट टाइम जो हम शॉप से ओट मील लेकर आए थे उसमें पड़ गया कीड़ा और जाला, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया वो खाने को। तो ये हमें जो है ना 60 रुपीज़ के हिसाब से जो है एक पाव ओट मील मिला है। ये हमने लिया है ओट मील। और इसके अलावा जो है अब चलते शॉप हैं। पर 90 का हो गया पैकेट 90 का हो गया ना ओटमील इतना, का। हाँ वो ब्रांड नेम है ना। अच्छा जी, उसके बाद हमने लिया है ज़ीरा। ज़ीरे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सफेद वाला। सफ़ेद वाला। और ये भी जो है मैंने पंजीरी में नहीं डालना, ये है वेट लॉस के कहवे के लिए। और एक चीज मुझे पहले नहीं पता थी, जो काला जीरा होता है वो बहुत बारीक सा होता है, जो सफेद होता है वो मोटा होता हाँ, है बड़ा। ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। लेकिन पुलाव में दोनों तरह के ज़ीरे डलते हैं। तो ये जो है वेट लॉस के लिए है मेरे लिए, ठीक है। ये मैं अब ज़ीरे का कहवा इस्तेमाल करूँगी, ये फालतू चर्बी वगैरह ख़त्म करता है, ठीक है जी। अब आते हैं असल इंग्रेडिएंट्स की तरफ पंजीरी के। और अब जो है कोई मजाक नहीं होगा, ठीक है। तो जनाब ये हम लोगों ने ली है खशखाश यानी पॉपी सीड्स। तो बहुत सारे मुल्कों में जो है
ये बैन है और कहा जाता है कि ये जो है ड्रग्स है एक तरह का, ठीक है। एक यूट्यूब पे वो सिंगर का चैनल है, उसका नाम भी पॉपी है। कॉपी। वो पता नहीं कहते कि इल्यूमिनाती, और वो बहुत सी वीडियोस थी उसके। हाँ अच्छा, वो सुना था मैंने। तो बहरहाल ये हम लोगों ने ली है पॉपी सीड्स। उसके बाद जो है हम लोगों ने लिया है गोंद कतीरा, ये भी बेसिक इंग्रेडिएंट है पंजीरी का। और जनाब उसके बाद आ गई है सौंफ। फिर जनाब आ गई है सूंठ। अब ये जो सूंठ है ये है पिसी हुई अदरक, देसी अदरक सुखा सौंठ। के। फर्स्ट टाइम मैंने जब सुना था मैंने कहा ये जो हाथी की सूंठ। सूंड होती है ना, उसको उसका पाउडर। ठीक है जी। और जो बेसिक चीज़ थी लाने वाली वो अलसी। इस बार मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ अलसी की पंजीरी, तो बहुत यूनिक होने वाली है। और जो है मेरा दूसरा चैनल नॉर व्लॉग है, उसके ऊपर ये रेसिपी मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग ज़रूर वो चैनल विज़िट करें और देखें। और उस पर ऑलरेडी मैं ड्राई पंजीरी की जो है रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी देखें। और मज़ीद जो है मैं यूनिक रेसिपीज़ अपलोड करूँगी पंजीरी से रिलेटेड, तो चैनल को विज़िट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। तो ये जनाब ये इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने लिए पंजीरी के हवाले से। और उसके बाद जो है मुझे याद आ गया कि मुनक्का एंड है, तो ये मुनक्का जो बड़ी किशमिश होती है, तो वो मैंने परचेज़ की है अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि इसको जो है हकीम साहब ने कहा हुआ है जब भी इसको मीठे की तलब हो या टेम्परेचर हो, तो ये देखिए ये बड़ी किशमिश मुनक्का, ये भी अंगूर से ही तकरीबन बनता है, अंगूर की ही एक किस्म है। तो उससे जो है ना ये बनता है और बहुत मज़े का होता है। तो स्पेशली बीमारों को दिया जाता है धो के, और इसको थोड़ा हल्का सा गर्म करके, तो इसकी फ़ादियत अलग होती है। तो ये ले लिया है मैंने थोड़ा सा मुनक्का। तो ये जब चीज़ें की हैं तो इसका टोटल बिल जो है वो रुपीज़ 600 बना है, क्योंकि मैंने उससे हिसाब से इनसे चीज़ें प्रिपेयर करवाई थी कि मुझे जो है कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए। ये चीज़ें हो गई। और ये चीज़ें जो हैं लेने के बाद हम शॉप से बाहर निकले, तो मुझे एकदम याद है, मैंने कहा ओहो मैं जो हूँ वो तो लेना ही भूल गई, सरसों का तेल। तो जनाब मैंने लिया है वहाँ से सरसों का तेल, और ये बहुत ज़्यादा खालिश है सरसों का तेल। तो ये आप देख लें, ये छोटी बॉटल है, करीबन ₹100 की है। तो इस तरह की बॉटल में देते हैं खालिश सरसों का तेल। तो उनका ये दावा है कि ये सर पे लगाने के लिए भी है और खाना पकाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैं इसको जो है सर पे लगाने के लिए लेकर आई हूँ, तो खाने के लिए जो है फिर हम लोग कभी लेकर आएंगे। तो ये आज एक मतलब छोटी सी शॉपिंग हो गई, जिसके लिए जो है मुझे जाना पड़ा था और लाजमी था। तो क्योंकि फिर इसकी प्रिपरेशन वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, चीज़ें साफ़ करना और उसको ड्राई रोस्ट करना, फिर उसको पीसना। तो सबसे मुश्किल काम इसको धोना है। वाकई में इसको धोना सबसे मुश्किल काम है। फिर सुखाना। हाँ, और फिर इसको ड्राई रोस्ट करना, तो काफ़ी मेहनत होती है। खाई तो बहुत मज़े से जाती है पंजीरी, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत हो जाती है। और बट खाने वाला ये नहीं देखता है, और मेरी फैमिली मेम्बर्स जब उनको पता चलता है हाँ भाई इसने तो पंजीरी बनाई है, तो सब्जी अपने प्याले उठा कर ले आते हैं, थोड़ी थोड़ी हमें दे दो। तो मजबूरी होती है, फिर अम्मी को देनी पड़ती है। तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब बना लूँगी तो मैं आधी से ज़्यादा क्वांटिटी जो है अपनी फैमिली के लिए रखूँगी, और उसके बाद जो है मैं खुद ही डिस्पोजेबल बॉक्सेस में जो है पैक करके तो उनको भिजवा दूँगी कि बस इस बार जो है इतना ही डिस्पोजेबल पैक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे इनबॉक्स में बताएं कि आया मेरा ये डिसीजन सही है या नहीं। तो मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा शिद्दत से इंतज़ार। और आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। पर जाने से पहले आप लोगों से वही एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करें, और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, और मैं यूनिक कंटेंट पर जो है वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी और शेयर करूँगी कि मैं अपनी फैमिली के लिए क्या क्या शॉपिंग करती हूँ और क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ। तो आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।